નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે એજ્યુકેશન એન્ડ ગુજરાતી ચેનલ પર। આજનો આપણો ટોપિક છે ધોરણ 9 વિષય હિન્દી, ચેપ્ટર 20। તેમનું નામ છે ધરતી કી શાન। સાહિત્ય પ્રકાર છે પદ્ય અને તેમના કવિ છે पंडित भरत व्यास। उसमें हम देखते हैं विभाग पहला पद्य आधारित। प्रश्न पहला है सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसमें पहला है मनुष्य मिट्टी से अमृत निकाल सकता है। दूसरा है मनुष्य की छाती में महाकाल बैठा है। तीसरा है मनुष्य का धैर्य धरती के समान है। चौथी खाली जगह है मनुष्य को अमरता का वरदान मिला है। और खाली जगह पांचवी है कवि की दृष्टि में मनुष्य सर्वाधिक महान है। अब हम देखते हैं प्रश्न दूसरा, काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। उसमें पहली है धरती की। अब हम देखते हैं धरती की शान तो भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में है बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। दूसरी काव्य पंक्ति देखते हैं कि तू जो अगर हिम्मत से काम ले, गुरु सा मतिमान, पवन सा तो गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। अब हम देखते हैं प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। उसमें प्रश्न पहला है कवि की दृष्टि में सर्वाधिक महान कौन है। उसका उत्तर है कवि की दृष्टि में सर्वाधिक महान मनुष्य है। प्रश्न दूसरा है आप क्या क्या कर सकते हैं। उसका उत्तर है एक विद्यार्थी होने के नाते मैं अच्छे से अच्छा इंसान बनकर वे सारे काम कर सकता हूँ जो मेरे कार्य क्षेत्र में आते हैं। तीसरा प्रश्न है कि अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है। उसका उत्तर है कि अन्य जीवों से मनुष्य महान है। अन्य जीव अब भी बहुत पिछड़े हैं, जबकि मनुष्य ने जल, थल और नभ पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर दिया है। चौथा प्रश्न है कवि मनुष्य को क्या पहचानने के लिए कहता है। उसका उत्तर है कवि मनुष्य को अपनी छिपी शक्तियाँ पहचानने के लिए कहता है। प्रश्न पांचवा है धरती सा धीर किसे कहा गया है। उसका उत्तर है कि मनुष्य चाहे तो काल को भी थाम सकता है। प्रश्न छठा है धरती की शान कविता के रचयिता कौन है। उसका उत्तर है धरती की शान कविता के रचयिता पंडित भरत व्यास है। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। पहला प्रश्न है मनुष्य को कौन सा वरदान मिला है। उसका उत्तर है मनुष्य की आत्मा में स्वयं भगवान रहते हैं, इसलिए उसके प्राणों को अमरता का वरदान मिला है। प्रश्न दूसरा, कवि ने पृथ्वी के लाल से क्या कहा है। उसका उत्तर है कवि ने मनुष्य को पृथ्वी का लाल कहा है। कवि उससे कहता है कि तेरे अंदर बहुत सी शक्तियाँ हैं जिनका तुझे ज्ञान होना चाहिए। प्रश्न तीसरा, हिम्मत से काम लेने पर मनुष्य क्या कर सकता है। उसका उत्तर है मनुष्य अगर हिम्मत से काम ले तो धरती पर फैल रहे पापों के प्रलय को रोक सकता है। उसके सामने पशुता भी अपना सिर झुका सकती है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए। उसमें पहला प्रश्न है मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं। काव्य के आधार पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। मनुष्य अत्यंत समर्थ प्राणी है। वह चाहे तो पहाड़ों को फोड़ सकता है, वह चाहे तो नदियों के प्रवाह की दिशा बदल सकता है, वह मिट्टी से अमृत निचोड़ सकता है, वह चाहे तो काल को भी रोक सकता है। इस प्रकार मनुष्य हर असंभव कार्य को संभव बना सकता है। प्रश्न दूसरा, धरती की शान कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। उसका उत्तर है धरती की शान कविता में कवि ने मनुष्य को धरती का सर्वशक्तिमान प्राणी बताया है। कवि के अनुसार मनुष्य में अनेक प्रकार की शक्तियाँ छिपी हुई है। मनुष्य अपनी इन शक्तियों
को नहीं पहचानता, इसलिए वह असहाय बन जाता है। सच यह है कि मनुष्य महाकाल बन सकता है, उसके आवाज़ युग बदल सकती है, वह चाहे तो ऊंची से ऊंची उड़ान भर सकता है। वह इस प्रकार कविता का केंद्रीय भाव मनुष्य को अपनी शक्तियों को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। अब हम देखते हैं विभाग दूसरा, व्याकरण आधारित। उसमें प्रश्न पहला है, निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। उसमें पहला अमृत, जहर, अंबर, धरती। तीसरा अमर, मर्त्य। चौथा धीर, अधीर। पांचवा वीर, कायर। छठा पाप, पुण्य। सातवां जीवन, मृत्यु। और आठवां वरदान, अभिशाप। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। उसमें पहला है शान यानी गौरव। दूसरा है नभ यानी आकाश। तीसरा है भूचाल यानी भूकंप। चौथा है आह्वान यानी पुकार। पांचवा है भाल यानी ललाट। छठा है वाणी यानी वचन। सातवां है तूफान यानी कहर। आठवां है धीर यानी धैर्य युक्त। नौवां है अमृत यानी सुधा। 10वां है हिम्मत यानी वीरता। 11वां है निज यानी अपना। 12वां है हिमगिरी यानी हिमालय। 13वां है भ्रुकुटी यानी भौहें। 14वां है ताल यानी लय। अब हम देखते हैं प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। उसमें पहला है अग्नि की लपट यानी ज्वाला। दूसरा है बर्फ से बना हुआ पहाड़, हिमगिरी। तीसरा है जो कभी भी हो नहीं सकता, असंभव। चौथा है किसी के अंदर समाया हुआ, अंतर्निहित। प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग पहचान कर लिखिए। उसमें पहला है असंभव, अ प्लस सम प्लस भव। दूसरा है प्रत्येक, प्रति प्लस एक। तीसरा है अंतर्निहित, अंतः प्लस निहित। चौथा है संयुक्त, सम प्लस युक्त। पांचवा है प्रत्यायन, प्रति प्लस अयन। छठा है निर्माण, निह प्लस मान। पांचवा है निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय पहचान कर लिखिए। उसमें पहला है प्राकृतिक, प्रकृत प्लस एक। दूसरा है अर्जित, अर्जन प्लस इत। तीसरा है धैर्य, धीर प्लस य। और चौथा है कंठस्थ, कंठ प्लस थ। अब हम देखते हैं प्रश्न छठा, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। उसमें पहला वाक्य है मनुष्य मिट्टी में से भी अमृत निकाल सकता है, भाववाचक संज्ञा है अमृत। दूसरा है मनुष्य की शक्ति की कोई सीमा नहीं है, भाववाचक संज्ञा है शक्ति। तीसरा है वह आकाश की ऊंचाई सर कर सकता है, भाववाचक संज्ञा है ऊंचाई। चौथा है मनुष्य पशुता पर वह विजयी हो सकता है, भाववाचक संज्ञा है पशुता।